रायसेन जिले के सांची थाना क्षेत्र में हार्डवेयर व्यापारी राकेश लोधी की सनसनीखेज हत्या के मामले का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों का असली निशाना मृतक का भाई था, लेकिन अंधेरे में पहचान गलत हो गई और राकेश लोधी की हत्या हो गई। पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई की रात को राकेश लोधी अपने भाई बबलेश लोधी के साथ दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से अपने गांव मेड़ की लौट रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने इन्हें रोका, तलवार से इन पर हमला कर दिया। इसमें राकेश लोधी की मौके पर ही जान चली गई। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने खुलासा किया है वो मृतक के भाई भगवान दास लोधी की पत्नी से एक तरफा प्यार करता था। महिला का भगवान दास से विवाद होने के बाद आरोपी ने भगवान दास से रंजिश पाल ली और उसकी हत्या की साजिश रच डाली। वारदात को अंजाम देने के दौरान अंधेरे में वो पहचान नहीं पाए, गलती हो गई और भगवान दास की जगह उनकी भाई राकेश लोधी की हत्या कर दी। 25 जुलाई 2026 की रात की 9:40 की घटना है, जिसमें सलामतपुर तिराहे पर स्थित दुकान जो हार्डवेयर की दुकान है, उसके संचालक राकेश लोधी जब अपने घर की तरफ आ रहे थे, तब उनको उनकी बाइक और उनके भाई को रोककर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, जिससे ओवर ब्लीडिंग की वजह से उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। ये इसमें सुसंगत धाराओं में हमने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना शुरू करी। घटना समय के तुरंत बाद से ही हमारे लगभग 5 टीमें इसमें लगा हुआ कि जो मेन आरोपी है धीरेन्द्र पाल, ये करोल का निवासी है और एक मेडिकल संचालक है। इसके द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। इसके पीछे की भूमिका ये है कि जो राकेश लोधी के बड़े भाई हैं भगवान दास, इनकी वाइफ के साथ इनकी पहले कभी दोस्ती रही थी। इस दोस्ती को उन्होंने एक तरफा प्यार समझ के और इनकी शादी यहाँ लोधी जी के यहाँ होने से अपने मतलब रंजिश के रूप में इस चीज़ को लिया और रंजिश बस इन्होंने हत्या की साजिश रची थी। इसमें इनके अन्य साथी जो शामिल थे, इनके द्वारा पूरी घटना स्वीकार की गई है और इसमें 3 आरोपी हमने मेन अभी मुख्यतः गिरफ्तार किए हैं। चलिए, हमारे साथ थाना प्रभारी सलामतपुर श्यामराज सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्यामराज जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहे हैं? जी श्यामराज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी नमस्कार। श्यामराज जी, ये जो घटना हुई है, निश्चित रूप से पुलिस ने 48 घंटे में इसे सुलझा जरूर लिया है, लेकिन एक गंभीर सवाल है किस तरह से वहां पे जो है तलवार लेके और इस तरह से हमले वहां पे हो रहे व्यापारी की हत्या कर दी जा रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। जी सही है, चुनौतीपूर्ण कार्य था ये, जिसको पूरे उसमें तकनीकी साक्ष्य और सूचना के आधार पे उसको ट्रेस कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बड़ा जी आवाज आ रही मेरी? जी 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 बोलिए। जी जी हाँ, तो वही है, मतलब वो ट्रेस हो गया है और पूरा ओरिजिनल आरोपी मिल गया है सब। मामले को लेकर जानकारी तो स्पष्ट हो चुकी है कि हत्या के पीछे की मंशा क्या थी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किस तरह से इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, तलवार लेकर वहां पे हमले किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कानून का जो भय होना चाहिए वो नहीं है। किस तरह से देखें ये एक्चुअल में क्या है, ये भोपाल के लोग हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ घटना करके आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, इस हिसाब से आए होंगे वो। पर इनको नहीं मालूम कि कानून तो कानून है, वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लेगा। कानून से बच के कोई नहीं जा पाता। इस चक्कर में ये भोपाल में रहते थे, इनको ऐसा लगा होगा कि वहां में कोई नहीं पकड़ पाएगा, उसमें चले आए होंगे। पर इनमें डर रहना चाहिए, जो डर पैदा करेंगे उनमें। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामराज जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस ने 48 घंटे में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या के पीछे जो कारण था वो भी स्पष्ट हो चुका है। लेकिन जाहिर तौर पर एक गंभीर विषय है कानून व्यवस्था को लेकर कि आखिर इस तरह से बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर भी चिंतित होने की जरूरत है।